चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे समांतर श्रेणी पर 8 प्रश्न हो गए थे। प्रश्न नंबर 9, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। बहुत आसान से है। अब पहला है प्रथम पद ए जो है 11 है, सार्वंतर भी 11 है। तो हमें क्या करना है, 11 11 जोड़ते जाना है। तो इसका जो पहला पद है T1 लिखते हैं इसको अगर, तो T1 बराबर कितना है 11। जो T2 दूसरा पद होगा वो क्या होगा, पहले पद में सार्वंतर जोड़ दें। तो पहला पद 11 है प्लस इसमें 11 जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ दिया तो कितना हो गया 22। T3 जो तीसरा पद निकलेगा तो क्या होगा, दूसरे पद में हम सार्वंतर जोड़ दें। तो दूसरा पद कितना है 22, 22 में हम 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 33। इसी तरह से जो चौथा पद निकलेगा, चौथा पद क्या होगा, तीसरे पद में हम सार्वंतर जोड़ दें, यानी कि 33 में हम 11 जोड़ दें यानी कि 44। तो यहाँ पर भाषा क्या कह रहा था, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो गए, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रथम 4 पद हो गए 11, 22, 33 और 44। अब दूसरा, तो हमें दे रखा है दूसरे में प्रथम पद -3 और सार्वंतर है 0। तो प्रथम पद यानी कि T1, ये भी कहते हैं इसको, -3 है। तो दूसरा पद क्या निकलेगा, प्रथम पद में हम सार्वंतर जोड़ दें, -3 में हम 0 जोड़ें, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 ही रहा। तीसरा पद क्या निकलेगा, दूसरे पद में यानी कि T2 में हम, यानी कि -3 में फिर सार्वंतर जोड़ दें 0, तो ये भी -3 ही रहा। चौथा पद क्या निकलेगा, तीसरा पद में हम 0 जोड़, तीसरा पद -3 है, -3 में हम 0 जोड़ दें यानी कि -3। तो श्रेणी क्या बनी, -3, कॉमा दूसरा पद भी -3, तीसरा पद भी -3, चौथा पद भी -3। समझ में आ भी रहा है सार्वंतर 0 है। फिर अगला तीसरा, ए का मान 5 है और डी का मान -2। तो ए का मान 5 और डी का मान -2। तो हम T1 लिख लें। T1 मतलब पहला पद, पहला पद है 5। T2 दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है, पहले पद में यानी कि 5 में जोड़ दें, क्या जोड़ें, सार्वंतर। सार्वंतर कितना है -2, -2 जोड़े, दो निशान पास पास हो नहीं सकते इसलिए ब्रैकेट बना दें। बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 चिन्ह दे देते हैं, माइनस में गिनते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे ही हम 2 का ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस, बाहर प्लस, प्लस और माइनस की गुणा जो है वो माइनस होती है। तो 5 - 2 यानी कि 3। तो T2 आ गया हमारा। T3 निकालें। तो T3 क्या होता है, T2 में हम D जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ दें। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है, T2 + D, बस हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो T2 का मान निकला 3, 3 में हम D जोड़ दें, D का मतलब -2। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 1। चौथा पद क्या होगा, तीसरे पद में हम D जोड़ दें। तीसरा पद कितना निकला 1, 1 में क्या जोड़ दें हम -2, तो 1 + -2, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1। बस, तो ये हमारे पद आ गए, इन्हीं को यहाँ पर लिख देना है, 5, 3, 1 और -1। तो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी 5, 3, फिर 1 और -1। फिर अगला क्या है, पहला पद दे रखा है -3, सार्वंतर है 1/2। -3 सार्वंतर है 1/2। तो T1 यानी पहला पद क्या है -3, T2 यानी दूसरा पद क्या है -3 में, यानी कि पहले पद में हम 1/2 जोड़ दें। अब यहाँ पर इसको हल करना है, जोड़ना है, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, तो हो गया -3/1 + 1/2।
यहाँ पर बटे 2 है तो 3 को भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें तो हमारा बन जाएगा -3 6 बटे 2 प्लस 1 बटे 2। हर बराबर हो गए तो अंश अंश जुड़ जाएगा, -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 यानी कि -5 और बटे 2, तो -5 बटे 2 आ गया हमारा ये दूसरा पद। तीसरा पद लिख लें तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, T2 में हम D जोड़ दें, यानी -5 बटे 2 में हम 1 बटे 2 जोड़ दें। हर बराबर हैं तो अंश अंश हल हो जाएंगे, तो -5 प्लस 1 बटे 2, -5 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, -4 बटे 2। तो हमारा ये पद आ गया। T4 निकालें तो T4 कैसे, T3 में हम D जोड़ दें, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दें। तीसरा पद क्या निकला, -4 बटे 2, सार्वंतर कितना है, 1 बटे 2। हर बराबर है तो ऊपर वाले अंश अंश जुड़ जाएंगे, -4 प्लस 1, -4 और प्लस 1 तो ये -3 बटे 2 आएगा। तो क्या क्या हमारे पद आ गए, पहला पद है -3, T2 हमारा निकला -5 बटे 2, फिर T3 क्या निकला -4 बटे 2, T4 क्या निकला -3 बटे 2। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसको हम हल कर सकते हैं -4 बटे 2 को, तो 2 से हम भाग दे सकते हैं अंश और हर में, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा इसकी जगह पे। यहाँ पर हमने हल क्यों नहीं करा, यहाँ पर भी हम -2 लिख सकते थे, अगर लिख लेते तो फिर जब इसमें हम 1 बटे 2 जोड़ते तो इसमें फिर से हमें हर बनाना पड़ता है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा लाइन बढ़ जाती, इसलिए हमने बटे 2 में पड़ा रहने दिया। आपका जैसा मन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे इसके पद क्या बन गए, -3 -5 बटे 2 -2 -3 बटे 2। इस तरह से ये श्रेणी हमारी बन गई। फिर इसका अगला प्रश्न, A है माइनस के 2.25 और D है माइनस का 0.5। तो A है माइनस का 2.25 और D है माइनस का 0.5। तो वही चीज़, पहला यहाँ पर पद हमारा हो गया माइनस का 2.25, दूसरा पद क्या होगा, पहले पद में यानी कि -2.25 में हम जोड़ दें क्या, D, यानी -0.5। हल करेंगे तो -2.25, यहाँ प्लस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, 0.5 शून्य। अब दोनों ही पद माइनस में, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, 2.25 और 0.5, 5 7 2, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2.75। वैसे भी देख ले, 225 सवा 200 और ये 50 है तो 275 हो गया। T3 हमारा क्या होगा, T2 में हम D जोड़ दें, यानी -2.75 में हम जोड़ दें D, यानी -0.5, कितना आ जाएगा, -2.75, ये भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.50, तो 2.75 में दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 3.25 माइनस का। इसी तरह से T4 क्या आ जाएगा, माइनस का 3.25 में हम जोड़ दें D, यानी कि माइनस का 0.50, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3.25 माइनस का 0.5, हल होगा तो हमारा आ जाएगा माइनस का 3.75। तो ये हमारे सब पद बन जाएंगे। तो पहला पद हमको दे ही रखा था माइनस का 2.25, दूसरा पद है माइनस का 2.75, तीसरा पद है माइनस का 3.25, चौथा पद है माइनस का 3.75, चारों एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। फिर यहाँ पर 10वां प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अभी उल्टा है, वहाँ पर पद ज्ञात करने थे, यहाँ पर पद दे रखे हैं, तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो फर्स्ट वाले में प्रथम पद क्या हो जाएगा, 7, और सार्वंतर क्या हो जाएगा
अब यहाँ पर देखिए हमको चेक नहीं करना, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी कि जो प्रश्न 4 दे रखे हैं चारों ही समांतर श्रेणी है, तो हमको चेक नहीं करना कि दूसरे से हम पहला घटा दें और तीसरे से दूसरा घटाएं, चौथे से तीसरा घटाएं, फिर चेक करें बराबर है कि नहीं, चेक नहीं करना। यानी कि किसी भी बाद वाले से पहले वाला घटा दें वो सार्वंतर होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर 3 में से 7 घटा दें, 3 - 7 तो -4 उत्तर आ जाएगा, सार्वंतर हो गया। दूसरे में तो पहला पद क्या है दिखने में आ रहा है -15। अब सार्वंतर निकालने के लिए क्या है, वैसे तो किसी से भी कोई घटा दें, लेकिन अगर हम देखें माइनस वाले छोड़ दें, 1 और 9 ले लें, 9 में से 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया, बहुत आसानी से। अगर हम दूसरा और पहला लेते तो क्या होता, दूसरा पद होता -7, इसमें से हम घटाते पहला यानी कि -15, हल करते तो ब्रैकेट जब खुलता तो -7 और -15 वाला जो ब्रैकेट खुलता तो माइनस माइनस के 2 निशान पास में आ जाते, प्लस हो जाते, +15, 15 में से 7 घटाते तो 8 आता। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा 1/4 तो हमारा हो गया पहला पद। सार्वंतर क्या हो जाएगा, बाद वाले से पहले वाला पद घटा दें, किसी भी बाद वाले से उसके जस्ट पहले वाला। 3/4 से 1/4 घटा दें यानी कि 2/4 आया। 2/4 अंश और हर में 2 से भाग दे दें तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो 1/2 आ जाएगा। फिर अगला चौथा, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि प्रथम पद जो हो गया 0.5 और सार्वंतर कैसे होगा, घटा दें बाद वाला पद यानी 1.3 से पहले वाला पद यानी 0.5 घटा दें तो आ जाएगा 0.8। तो हमारा हो गया ये सार्वंतर। तो बहुत आसान से प्रश्न है। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।